हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन गिवन है मैश एनालिसिस पे बेस्ड है ये। यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप मेंशन किया हुआ है हमें। अगर हमें मेंशन नहीं किया होता तो हम इसे मार्क कर लेते, लेकिन चूंकि इन्होंने I1 I2 I3 पूछा है इसलिए इन्हें मेंशन करना था कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। इन तीनों के करंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केवीएल इक्वेशंस लिखेंगे या मैश इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि जो कि केवीएल इक्वेशन और ओम्स लॉ का एप्लीकेशन है। सबसे पहले फर्स्ट लूप के लिए लिखते हैं फॉर मैश 1। मैश को मैं लूप बोल सकती हूँ, इसलिए कभी भी मैं लूप बोलूँ तो ऐसा मत समझिए कि तो मैश है, दोनों एक ही बात है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट लूप होता है इसलिए हम उसे मैश अलग से कहते हैं। इस लूप के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं क्या जब भी कंसिडर करती हूँ, जब भी कोई लूप होता है वहां वोल्टेज राइज को मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, वोल्टेज ड्रॉप को मैं नेगेटिव बोलती हूँ। जितने भी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनके क्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जब यहाँ जा रही हूँ मैं इस तरह से फ्लो करवा रही हूँ करंट को, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप और नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैं यहाँ माइनस करके कंसिडर करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लूंगी और यहाँ वापस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक और चीज, जब हम लूप 1 के लिए लिख रहे हैं, लूप 1 के लिए क्या कंसिडरेशन रहेगा हमारा, फॉर लूप 1 I1 विल बी ग्रेटर देन I2 एंड I3। I1 जो है वो यहाँ का राजा है और वो हमेशा ज्यादा बड़ा रहेगा, इसलिए I1 विल बी ग्रेटर देन I2 एंड I3। फॉर लूप 2 क्या असम्पशन रहेगा हमारा, फॉर लूप 2 I2 विल बी ग्रेटर देन I1 एंड I3। सिमिलरली फॉर लूप 3 I3 विल बी ग्रेटर देन I1 एंड I2। ये एज्यूम करते हुए मैं क्या करती हूँ, इक्वेशंस लिखती हूँ। सबसे पहले क्या है 7 वोल्ट, तो 7 माइनस इस 1 ओम का रेजिस्टेंस, I1 और I2 दोनों जो है वो यहां से फ्लो हो रहे हैं, तो मैं पॉजिटिव किसको मानूंगी, I1 को। I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट है और मैंने क्या अज्यूम किया है, I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I3, तो I1 माइनस I2। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं -6 माइनस 2, I1 माइनस I3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए, और I1 इज ग्रेटर देन I3 इसलिए I1 माइनस I3 इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे इस लूप के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा -1। नाउ फॉर सेकेंड लूप जब मैं लिखती हूँ केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 2, मैश 2 में मेरा अजम्पशन क्या होगा, ये वाला, फॉर लूप 2 I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड I3। यहाँ मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, -1, क्योंकि पैसिव एलिमेंट है माइनस लिखूंगी, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 क्योंकि I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड I3। नेक्स्ट क्या है -2 I2 -3 I2 माइनस I3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यस। एक करंट ऐसे जा रहा है, दूसरा करंट ऐसे आ रहा है, और I2 इज ग्रेटर देन I3 इसलिए I2 माइनस I3 should equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ के लिए जब मैं लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, ये लूप है आपका, ठीक है। जब आप यहाँ के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, -2 यहाँ पर लिखती हूँ फॉर मैश 3, फॉर मैश 3 क्या कंसिडर करेंगे, -2 I3 माइनस I1, क्योंकि थर्ड वाले लूप के लिए क्या कंसिडरेशन है हमारा, I3 इज ग्रेटर देन I1 एंड I2, I3 माइनस I1 +6। अब इस केस में क्या हो रहा है, माइनस से गए प्लस, तो यहाँ प्लस है। यहाँ जब हम लूप की इक्वेशन लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, इस तरह से हो रहा था। तो ये क्या हुआ, माइनस से गए प्लस, तो ये पॉजिटिव रहा, -3 इंटू I3 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, किसी भी आप अप्रोच ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं, वैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट 3 वेरिएबल की इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्रेमर रूल लगा के भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, और उसे क्रॉस चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर से इक्वेशंस को सॉल्व करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू अगेन 3 एम्पियर।
ये मेरी किस टाइप की प्रॉब्लम थी? ये मेरी सिंपल प्रॉब्लम थी जहां पे कोई भी करंट सोर्स ना तो पेरीमीटर पे है और ना ही दो मैशेस के बीच में है। दो मैश के बीच में यदि आ जाता कोई करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, तो हमें क्या सुपर मैश फॉर्म करना पड़ता, और यदि पेरीमीटर पे आ जाता तो हमारी सीधे सीधे एक इक्वेशन कम हो जाती। सीधे सीधे हम बोल देते कि यहाँ मान लीजिए पेरीमीटर पे रहता तो ये या यहाँ रहता या यहाँ रहता या यहाँ रहता। पेरीमीटर पे होने के कारण मान लीजिए यहाँ रहता तो मैं क्या बोलती, I2 इज इक्वल टू वो करंट सोर्स का वैल्यू। यहाँ रहता तो मैं बोलती I3 इज इक्वल टू वो करंट सोर्स का वैल्यू। सिर्फ दो हमको वेरिएबल के लिए इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ती है एंड सॉल्व करना पड़ता। तो ये आपकी अप्रोच रहती है।